ठीक है। तो हमने अभी एग्जाम्पल देखा कि जो वाइट लेबल है उसका ये हमने एक एग्जाम्पल देखा कि भाई आप मैन्युफैक्चर से बात करोगे, वो आपको ड्राई फिट शर्ट या ट्राउजर आपको तैयार करके देगा। आपको क्या कर देना है, आपने उसके अंदर अपनी ब्रांडिंग कर अपना लोगो लगा के से आप वो चीज सेल कर सकते। ठीक है। जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट। जी क्लियर है। ठीक है। अब इसके अंदर जो वाइट लेबल के अंदर अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि यू हैव टू परचेज, इन्वेंट्री। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको इन्वेंट्री परचेज करने की जरूरत नहीं, लेकिन वाइट लेबल में आपको इन्वेंट्री परचेज करनी पड़ेगी। तो एड ब्रांड, थर्ड पॉइंट है यू नीड ऑर्डर एंड बजट। पॉइंट है यू नीड हैंडल। ठीक है, अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये सारी चीजें कौन देख रहा था, इन्वेंट्री को कौन हैंडल करता ड्रॉप शिपिंग में सप्लायर है, वाइट लेबल में ये चीजें कौन हैंडल करेगा। और ऑनर जो होगा। सही, मतलब जो भी स्टोर का ओनर होगा वही चीजें हैंडल करेगा। जी। ठीक है, यू नीड टू हैंडल लॉजिस्टिक का मसला। सही है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसलिए ड्रॉप शिपिंग में कहते हैं कि हैजल फ्री काम है। हैजल फ्री का मतलब है कि ये सारी झंझट जो है ना, इसमें मार्केट पे हमें करनी है, इन्वेंट्री भी हमें हैंडल करनी है, लॉजिस्टिक पे हमें चीजें देखनी है, वो चीजें उसके अंदर नहीं होती। तो वो इसलिए वो उसको बोल रहे हैं वो हैसल फ्री है, और इसके अंदर थोड़ा सा हैसल। अच्छा, अगर आप चाहते हो, इसके अंदर भी एक ऑप्शन है, अगर आप सपोज चाहते हो कि यार ये चीजें जो है ना, ये चीजें मैं चाहता हूँ कि मेरी करो, सपोज जो है ना ये कोई और करे। अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो हमारे पास एक जो है ना सर्विसेज होती है वर्क अराउंड, इसको हम बोलते हैं 3PL सर्विसेज। ठीक है, 3PL सर्विसेज क्या होती है इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब ये थ्री हमारे पास ये 3PL सर्विसेज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, मतलब कोई तीसरी कंपनी, कोई तीसरा बंदा आ गया। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि कोई दूसरे बंदे को आपने हायर किया क्या करने के लिए, आउटसोर्सिंग कंपनी, सप्लाई चेन ऑपरेटर, स्पेशलाइज्ड एक्सटर्नल प्रोवाइडर covering such areas warehousing in the inventory management, order fulfillment, transport। मतलब वो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी आप सर्विसेज प्रोवाइडर होती है, या जिसको हम 3PL सर्विसेज कहते हैं, कि आपने कोई कंपनी को हायर कर दिया कि भाई ये मेरी जो चीजें हैं ना, ऐसा करो ये चीजें तुम देखो। तो ऐसी सर्विसेज है जो 3PL सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, वो आपकी ये सारी चीजें जो है ना हैंडल वो खुद ही करें। सही है, ये यहाँ तक क्लियर होगी बात। जी सर। सही। अब इसके हम देखते हैं वाइट लेवल में प्रोस। अच्छा, अगर मैं आपसे प्रोस पूछूं तो आपकी माइंड में प्रोस अभी कौन सा आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी। आपके माइंड में प्रोस कौन सा? इसके अपना वाइट लेवल वाइड में। लेवल क्या है? जी। सर वाइड लेवल के इसमें भी देखा जाए तो जैसे पेशेंस आपने बताया था सही है। कि सब्र तो देखिए जरूरी है। बिल्कुल। चाहे वाइट हो या वाइड लेवल पे हो या उसमें ड्रॉप शिपिंग में हो। सही है। ठीक है, तो ये हो सकता है। और दूसरे लॉसेस ये हैं कि अपना अभी मैं प्रोस की बात कर रहा हूँ। हाँ वो क्रॉस की क्रॉस फायदा फायदा इसमें ये है कि जैसे हम अपनी ब्रांडिंग वगैरह कर रहे हैं खुद से, तो वो दूसरे ब्रांड्स के कंपेयर चेंज ही होगी। तो बोलते रहे। और अपना और क्या फायदे तो वाइट लेवल में ये है कि हम खुद अपना स्टोर जो है खुद हैंडल कर सकते हैं। सही है। और ड्रॉप शिपिंग के अंदर उसमें उसमें सप्लायर पे हम उस पे होते हैं, क्या कहते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, पहली पॉइंट है लेस कॉम्पिटिटर एज कम्पेयर टू रियल। ठीक है, ड्रॉप इसका मतलब है जैसे हमने ड्रॉप शिपिंग में देखा कि वहाँ पे हाई कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, हर कोई मोबाइल कवरेज बेच रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर हम मोबाइल कवरेज सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे उसका कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, चाहे ड्राई फ्रूट ही सेल कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ, हम्म। तो वहाँ पे कॉम्पिटिटर एज कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग कम हो जाता है। ये पॉइंट सही है। जी जी बिल्कुल। सही है। सेकंड पॉइंट जो आपने बोली कि हम अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ लिखी कि अगर जी सपोज आप चाहते हो कि यार ये इन्वेंट्री और पैकिंग और उसके ऊपर जो है ना स्टैम्प लगाना और ये वो सारे काम कोई और देखें, तो उसके लिए आप जो है ना व्हाइट लेबल के अंदर भी 3PL सर्विसेज को
यूज करके आप उनकी सर्विसेज लेके वो सारे काम के ऊपर हैंडल करो। तो आप वाइट लेवल को भी कहीं से भी जाके आप ये काम कर सकते हो, चाहे आप यूके में बैठे हो, चाहे दुबई में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो। आप वाइट लेवल सही पाकिस्तान में भी कर सकते हो, वाइट लेवल आप कहीं अ, अपन कहीं और कंट्री में भी कर सकते हो। क्वालिटी, यू कैन डू सही क्वालिटी एश्योरेंस। आप खुद जो है ना, पहले क्या करते हैं, जब भी हम वाइट लेवल स्टार्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि यार ऐसा करो मेरे लिए ना, अ, दो तीन शर्ट सैंपल, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं सैंपल। यार सैंपल के तौर पे मुझे ना कुछ शर्ट्स और ट्राउजर बना के दो जिसकी क्वालिटी चेक करना चाहते हैं। सही है। सही। तो इसका मतलब इस वाइड लेवल हम्म। के अंदर हम क्वालिटी भी खुद तैयार करते हैं, तो हमें जो चीज़ क्वालिटी अच्छी आएगी तो हम बोलेंगे भाई हमें यही चीज़ बना के। मिसाल के तौर जो होममेड ऑफिशियल को आप चीज़ दे रहे हो क्वालिटी वाली चीज़, वही चीज़ मुझे दो। सही। सही। चीज दूसरा पॉइंट ये है, जी। पांचवा पॉइंट ये है कि लेस चांसेस फेलियर एज कंपेयर टू केस। यस। सही है। अब लेस चांस यहाँ पे क्यों मैं बोल रहा हूँ, जी और जी ये मैं प्रोज के अंदर बोल रहा हूँ। सही है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, जी। वहां पे फेल्योर के चांस क्यों ज्यादा क्योंकि है उसमें और यहाँ चांसेस कम कम, है हाँ। ना। हाँ, यहाँ कम क्यों है और वहां पे ज्यादा क्यों है। वहाँ सर वहाँ ज्यादा यूं है कि वो एक प्रोडक्ट को लोग 100 वेबसाइट्स पे बेच रहे हैं एक जैसी। सही। तो हर किसी के प्रोडक्ट तो आपको पता है कि एक जैसी होगी, सिमिलर होगी, तो चांसेस फेलियर के ज्यादा है। सही है। और इसमें चांसेस यूं कम है कि इसमें हम अपना ही प्रोडक्ट लॉन्च करके सेल आउट करेंगे तो दूसरे के पास बहुत ही कम चांसेस है, 100 में से कोई एक ही निकलेगा जो कॉपी करेगा। बिल्कुल सही बाकी है। तो चांसेस नहीं है क्योंकि वो ब्रांड एग्जैक्टली। हमारा होगा। बिल्कुल सही है, सही बात बोली। ठीक है, दूसरी पॉइंट मैंने यहाँ लिखी है कि सही। यू कैन मेक मोर क्रिएटिव्स। अगर आपको याद हो पहली क्लास में मैंने क्रिएटिव्स वर्ड को डिफाइन किया था। क्रिएटिव्स वर्ड क्या चीज होती है। और वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आवाज कट रही है, अब सही आ रही है, भी आवाज सही नहीं आ नहीं, रही। आवाज क्लियर नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। पहले आवाज सही आ रही थी, अभी कट कट के आ रही। अभी अभी भी कट कट के आ रही है। अब सही है। सही है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट बताइएगा। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा, यू कैन मेक ओन क्रिएटिव का मतलब ये है कि अगर आपने होममेड के क्रिएटिव देखे हो, क्रिएटिव हम बोलते हैं कि एड बना। जब भी हम मेटा एड बनाएंगे आगे चल के, मेटा एड के अंदर जब हम पेड एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे तो वहां पे अपने क्रिएटिव्स बनाने पड़ते हैं। क्रिएटिव का मतलब है हम उसको पोस्ट भी बोल सकते हैं, उसके अंदर वीडियो पोस्ट भी बोल सकते हैं कि भाई अपने, अब इसने जो है ना, ये देखिए ये एक क्रिएटिव बनाया हुआ है। ठीक है, ये मॉडल को इसने हायर किया हुआ है जो उसकी शर्ट पहन के बैठा हुआ है, तो ये एक पोस्ट तैयार की गई है। इसको भी, इसको हम बोलते हैं क्रिएटिव। तो आपने क्रिएटिव आप खुद बनाया। ठीक है, आपने सपोज अगर आप वाइट पेपर स्टार्ट करते हो तो आपने क्या कर देना, एक कैमरामैन को पकड़ना है और एक रूम हो आपके पास, और आप बोलोगे भाई, सपोज आपने आगे चल के अगर आपका स्टोर अच्छा चल रहा है तो आपने, जैसे ये लड़का है इसने कुछ मॉडल इसको हायर किया हुआ है, जैसे इसको हायर किया हुआ है कि भाई इसकी शर्टें पहन के क्रिएटिव से बनाए। इसी तरह इसकी साइट को आप विजिट करोगे तो आप क्रिएटिव वीडियो वीडियो की क्रिएटिव मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्रिएटिव बोलते हैं, चाहे वो सही। वीडियो फॉर्म में हो चाहे इमेजेस की फॉर्म में हो, ताकि वो मार्केटिंग में हम उस क्रिएटिव को यूज कर सकें। सही। सही है। अब हम इसके प्रॉस के ऊपर आते हैं। अभी तक हमने बात करी प्रॉस की। अब वाइड लेवल के कौन से होते हैं, अगर आपके माइंड में आ रहे हो तो बता। इसके लॉसेस तो इसमें बजट ज्यादा लगता है। हाँ, इसमें बजट इसलिए ज्यादा लगता है कि ड्रॉप शिपिंग में आपको इन्वेंट्री ले नहीं रहे, आपको सिर्फ स्टोर बनाने का और मार्केटिंग का बजट चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको वाइड लेवल में आपको फिजिकल इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी। सही है। मतलब अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से बात करोगे तो आपसे वो, जाहिर सी बात है, आप उससे एक या दो शेयर्स की तो बात नहीं करोगे। मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो तब भी आप मैन्युफैक्चरर से 100 पीस तो लोगे ना, तो इन्वेंट्री आपको खरीदनी पड़ती है। इसलिए आपको यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखी है कि दूसरा पॉइंट ये है, जो मैंने उसमें भी बताया था कि इसमें भी हमारे पास एक फेलियर में आ सकता है कि अगर पीपल आर आल्सो सेलिंग सेलिंग, तो दूसरा लॉस भी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री लॉस तब है इफ नॉट सोल्ड। सपोज आपने मैन्युफैक्चर से 100 पीस लिए, लेकिन आपने सोल्ड सिर्फ 50 हुई, तो 50 का आपका क्या हो गया, इन्वेंट्री लॉस हो गया। मेरी आवाज क्लियर है। जी जी क्लियर। ये पॉइंट समझ में आ गया, इन्वेंट्री लॉस इफ नॉट सोल्ड। जी जी। सही है।
अच्छा, इसके अंदर मैं अपना एस्टिमेट बजट बता देता हूँ वाइट लेवल का। अगर मैं पीटीआर की बात करूँ, मिनिमम बजट की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास सिर्फ इसके टोटल बजट की कह रहे हैं, प्रोडक्ट समेत या सिर्फ मार्केटिंग? नहीं, टोटल बजट की बात करूँ। इसके अंदर यानी आप प्रोडक्ट वगैरह सब? इन्वेंट्री भी आ गई, इसके अंदर हम्म। आपका स्टोर का बजट भी आ गया, इसके अंदर आपकी मार्केटिंग भी आ गई, इसके अंदर आप पैकेजिंग भी आ गई, जो पैकेजिंग होती है वो भी आ गई, इसके अंदर आपका जो टीसीएस का बजट है वो भी आ गया। ये सारी चीजें बजट का अंदर कवर होती हैं। सही है, ये मिनिमम बता रहा हूँ। अब आपके स्टोर के ऊपर है, इन्वेंट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर सपोज अगर आप कोई ज्वेलरी ज्वेलरी स्टोर खोल रहे हो तो जाहिर सी बात है उसका आपको बजट आपको ज्यादा चाहिए। सही। ठीक है, जहां तक व्हाइट लेबल समझ आ गया। जी सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइवेट लेबल। ठीक है, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत मैंने इनको में भी थोड़ा सा इनका डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। तो अगर थोड़ी बहुत अगर आपको याद हो इसके एक दो पॉइंट्स तो मुझे बताते हैं प्राइवेट लेबल क्या होता है। वाइड लेवल हम। प्राइवेट लेबल की बात करें। हाँ हाँ, एक प्राइवेट अपना वाइड लेवल में हम सप्लाई उसके पास जा रहे थे, मैन्युफैक्चर के पास, तो अपना ब्रांड बना रहे थे। और प्राइवेट लेवल पे यानी हमारा खुद का ब्रांड हो या हम खुद ही मैन्युफैक्चर हो। तो ये मुमकिन है, सही है, काफी हद तक 90% हाँ सही है आप। जी, यानी हम खुद जैसे हमारा खुद की मैन्युफैक्चर हो और हमारा खुद का ही ब्रांड हो, तो वो प्राइवेट लेवल में आएगा। यानी हम खुद, हमारी ब्रांड भी हमारा ही और हम ही खुद ही मैन्युफैक्चर हो। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ये करते हैं अपना, जैसे अपना जे डॉट ले लें आप, ये हम्म, प्राइवेट लेवल है, मैन्युफैक्चर भी है और खुद ब्रांड भी है, मैन्युफैक्चर भी है, खुद की वेबसाइट्स भी हैं, तो वो प्राइवेट लेवल। सही। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेट लेवल, यहाँ पे कह रहा है प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट आल्सो पार्ट वाइड लेवल आर प्राइवेट इज a unique product produced by one company but packaged sold under other companies own brand। अच्छा, प्राइवेट लेवल वो मतलब 99% सही है। सही है, वही सारी चीजें जो जी हमने व्हाइट लेवल के अंदर पढ़ी है एग्जैक्टली सेम। इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि इफ यू आर द ओनली ब्रांड सेलिंग द प्रोडक्ट, बाकी चीजें सेम है। जी वाइट लेवल में क्या है? वाइट लेवल में ये है कि सेम, आपने बिल्कुल सही बोला, सेम एज वाइट लेवल, ओनली डिफरेंट इज यू आर सेलिंग, यू आर द ओनली सेलिंग, इसको ऐसे करते हैं, यू आर ब्रांड सेलिंग द प्रोडक्ट। ये पॉइंट समझ में आ गई, यू आर द ओनली ब्रांड सेलिंग द प्रोडक्ट। वाइट लेवल पे यहाँ पे पॉइंट क्या था? कि हम खुद ही अपना मैन्युफैक्चर हो नहीं नहीं, और मैं हमारा खुद। नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो वाइट लेवल में इसकी पॉइंट क्या थी और प्राइवेट लेवल में इसकी पॉइंट क्या चेंज हुई? सब अब जैसे ये अपना वाइड लेवल में ये है कि सेम एज अ वाइड लेवल, ओनली डिफरेंट इन योर ओनली ब्रांड सेलिंग, यानी हम दूसरों का सिर्फ अपना ब्रांड बना के सेल कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, सही है। हाँ देखिए, वाइट लेवल के अंदर हमने पढ़ा कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कोई और भी सेल करता है। मैंने एग्जांपल जी दिया सर। गवर्नमेंट ऑफिशियल का। ठीक है, जी लेकिन प्राइवेट लेवल जो है वो कोई और, जो हमारी प्रोडक्ट है वो कोई और सेल नहीं करता। सही, इसलिए वो मैंने हम खुद यहाँ, करेंगे। हाँ इसलिए मैंने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया, ओनली ब्रांड ओनली सेलिंग। सेलिंग। यू जी जी। यू ओनली द ब्रांड द सेल, और कोई नहीं है। सही सही। ठीक है, सेम एज वाइट लेवल इन एवरी एस्पेक्ट। बाकी चीजें जो भी हैं वो वाइट लेवल वाली ही सारी चीजें आपको इसके अंदर भी मैनेज करनी। सही, यानी इस तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि वाइड लेवल पे हम दूसरों का, यानी अपना, दूसरों का लेके अपना ब्रांड बना के सेल कर सकते हैं और वो दूसरा बंदा भी कर सकता है। ऐसे ही लेकिन प्राइवेट लेवल में सिर्फ हमारा ही जो ब्रांड होगा हम ही सेल कर सकते हैं, दूसरा वो कॉपी कर ही नहीं सकता। कॉपी कर सकता है लेकिन वो ओरिजिनली बेच सकता है। ऐसे ही। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जारा। ठीक है, जारा की ब्रांड है ये, जैसे जैसे आपने जे नोट का एग्जांपल दिया, तो उसको जी भी ले सकते हैं। इसी तरह जारा है, जो जारा की प्रोडक्ट है वो कोई और सेल नहीं कर सकता। ठीक है, सही सर, ज़ारा ये इंडिया का है ना? बात कर जारा, इंटरनेशनल है ना, ये इंडिया का है। ये बहुत सारे कंपनीज को बात तो ये इसमें। परमिशन मिलता है। ठीक है, हम्म। तो एग्जांपल देने का मतलब है, ये वो एग्जांपल है जैसे आपने जे डॉट का लिया। ये क्या करते हैं, ये
ये एग्जाम्पल किसका है, ये प्राइवेट लेवल। ठीक है, अगर आपने लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से ज़ारा भी अब दूसरों का माल जो है ना, अपना यानी जैसे ये फैब्रिक अपना मैन्युफैक्चर करके देता है, तो क्या ब्रांड इसकी भी कॉपी करके अपना लेबल लगा के काम करता है। ये सही इंडिया का है बेसिकली ज़ारा। सही। अच्छा, ये जॉब का भी एक चीज है। अच्छा, मैंने पहले ही आपको पॉइंट बोली कि ई कॉमर्स में डॉट भी सेल, तो डॉट भी सेल के अंदर मैंने दो चीज बोली, प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट। अगर आपने देखा होगा, फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपको कोई शॉप है, ठीक है, आपने जैसे जो डॉट जे डॉट की हर सिटी में शॉप है, ठीक है, तो वो फिजिकल भी सेल कर रहा है और अपनी ठीक। वेबसाइट से भी सेल कर रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है प्राइवेट लेवल। सही है। तो प्राइवेट लेवल के लिए बजट मैं अपना एस्टिमेट बता रहा हूँ। इसके लिए जो है ना, आपको मिनिमम 7 lakhs तक होना। कोई चीज़ आती है कि डिपेंड ऑन के आप कौन सी चीज़ जो है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड हो। ठीक है, उसके ऊपर ये मैंने अपनी एस्टिमेट बता दी कि एटलीस्ट आपका मिनिमम बजट प्राइवेट लेवल के लिए इतना होना चाहिए। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो रिसर्च करनी है ना, क्लास 2 का, मैं अगर आप इसको पास से लो या असाइनमेंट के लो, वो ये मैं दे रहा हूँ आपको कि आपको ये तीनों टर्म्स मैंने समझा दी, जो 3 मॉडल्स हमने इसके अंदर कवर करने हैं, ड्रॉप शिपिंग, वाइड लेवल और प्राइवेट लेवल। आपका टास्क ये है कि आप R&D करो कि फॉर द बिगिनर तो कौन सा मॉडल सूट करता है लोगों को, जो बिल्कुल बिगिनर है। अच्छा, इसके अंदर दो टास्क है। टास्क 1 ये है कि आपको R&D करनी है दो किस्म के बंदों के लिए। एक तो ये है कि एक बंदा ये कह रहा है कि मैं बिगिनर जरूर, आई एम बिगिनर बट आई हैव अ बजट। ठीक है, वो आपको बोल रहा है कि मेरे लिए R&D करो कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए। ठीक है, टास्क 2 है, वो एक बंदा आपके पास आता है, वो कहता है कि यार मुझे, मैं बिल्कुल ही बिगिनर हूं, मुझे ई कॉमर्स का भी नहीं पता। ठीक है, आई एम ए बिगिनर एंड आई हैव विच मॉडल, विच मॉडल यू विल बी प्रेफर्ड फॉर मी। ठीक है, आपके पास से ये रिसर्च इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग आगे बढ़ के ऐसे क्लाइंट आएंगे तो आपको बोलेंगे यार आप, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो मार्केट में, आप एक्सपर्ट हो, आप शेयर करो कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे यही सवाल आपके लिए बन भी है। जो एक बंदा आपके पास क्लाइंट आया, ठीक है, सपोज इसको क्या मैंने रोज किसी का बंदा क्लाइंट पर, तो ये कर दिया मैंने क्लाइंट। अब ये आपके पास आया कि भाई आप मुझे बताओ कि मुझे, कि बिल्कुल बिगनर हूँ, ये बिगनर है लेकिन वो कह रहा है बजट मेरे पास, तो मुझे कौन सा मॉडल फिर आप करो। दूसरा कह रहा है नो बजट, तो मुझे आप कौन सा मॉडल प्रिफेयर करो। ठीक है, तो ये इसके ऊपर आपको R&D करना। इसमें कोई क्वेश्चन है? पास समझ में आ गया? जी जी। यानी मुझे अपना बेसिकली रिसर्च ये करनी है कि एक बंदा है जो बिल्कुल ही उसको कुछ नहीं पता, नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल। तो उसके लिए हमें उसके हिसाब से बजट की, एक के पास बजट है और उसको अपना वो कह रहा है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मेरे लिए अपनी ये ना, यानी मेरा अकाउंट संभाले। नहीं, यहाँ पे वो क्लाइंट आपसे ये नहीं बोल रहा काम समझ, वो ये कह रहा है कि मुझे जो 3 मॉडल्स हमने पढ़े हैं उनमें से मुझे आप बताओ कि मुझे एज अ बिगिनर कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ड्रॉप शिपिंग से करना चाहिए, राइट लेवल से करना चाहिए, प्राइवेट लेवल से करना चाहिए। ठीक है, अब क्लाइंट 1 कह रहा है कि मैं बिगिनर हूँ, मुझे ई कॉमर्स का नहीं पता लेकिन मेरे पास बजट है, तो आप इसको कौन सा मॉडल प्रीफेयर करेंगे? दूसरा क्लाइंट आपके पास आता है जो कहता है बिगिनर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मेरे पास बजट है, उसके लिए आप कौन सा मॉडल प्रीफेयर करो? यानी बस ये आपको आपको ये बताना है कि जो दोनों बंदे हैं उनको नॉलेज नहीं है ई और कॉमर्स की। हाँ, एक के पास बजट है तो उसके लिए कौन सा अपना जो पॉइंट है वो वैलिड है, मॉडल कि मॉडल। हम उसके लिए अपना प्राइवेट लेवल पे दें या वाइड लेवल पे दें या उस पे दें। हाँ, और ठीक है, फर्स्ट वाले पे। और दूसरा बंदा कह रहा है कि मेरे पास ना बजट है और ना ही मुझे नॉलेज है, तो सही उसके लिए हम क्या रेफर करेंगे? सही। सही सही। ठीक है, तो ये सिनेरियो मैंने आपको दोनों बता दिए। इसके ऊपर आपको सब क्लाइंट को ये बताना है कि यार आपके लिए राइट नंबर सूटेबल है
किसी और के लिए आपने बोला आपके लिए प्राइवेट लेवल सुटेबल है, किसी के लिए आपने बोला गवर्नमेंट जॉब सुटेबल है। इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो आप मुझे बताओगे कि इस क्लाइंट वन के लिए कौन सा मॉडल सुटेबल है और क्लाइंट टू के लिए कौन सा सुटेबल है। ठीक है, सही है। आज के क्लास टू में सब कोई क्यूरी है तो पूछ रहे हैं। नहीं सर, अभी तक तो क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, ठीक ठीक है, तो यहीं पे एंड करें फिर आज। तो अभी सेकंड वाली लेंगे क्लास, कल वाली? अब अगर आप बोलो, अगर आप कर सकते हो तो बात ही हम करें। अगर आपके पास टाइम है तो भले कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। चाबी अगर आपके पास टाइम, अगर बाद में लेना है तो बता दे, रात में देख तो बात तो ज्यादा तो नहीं होगा, फिर ये कि मैं 6 बजे भी स्टार्ट करूँ, 6 बजे। चले 6 बजे कर लो। ठीक है, ठीक है, 6 बजे। अच्छा सर, इसका ये मॉड्यूल बनाना है या जस्ट ऐसी नहीं, बस आपको फॉर्मल बता? आपको सिर्फ एक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट ये है कि मैंने चाहे आप वर्ड नहीं बनाओ, किसी मॉड्यूल को मतलब मॉडल जो आपने उस बंदे के सिलेक्ट किया है उसके ऊपर आपके पास गारंटी होनी चाहिए, मतलब किस बिहाफ पे आपने उसको ये सिलेक्ट किया, वो आपके उस रिपोर्ट में होना चाहिए कि मैंने ये उस दिन देख के मैंने ये सोचा है कि इसके लिए ये प्रेफर्ड है और ये इसके लिए ये प्रेफर्ड है। चाहे तो ऐसे बता दो, अगर आप रिपोर्ट नहीं बनाना चाहते डॉक्यूमेंटेशन, तो बस अपने माइंड में ये चीज सोचना, क्या एक बंदे के पास बजट नहीं है तो मैं उससे कौन सा वाला बताऊंगा। एक बंदे का बजट है, उसको मैं कौन सा बताऊँ, मतलब आप वर्बली बता दो। चले, मैं 6 बजे इंशाल्लाह बता ठीक है, दूँ। थैंक ओके, यू। ये मुझे भेज देना, ठीक है, मेल करते हैं। मैं शेयर कर। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।